पिता ने नहीं दिया घर कर्ज तो नाराज पुत्र ने कर दी हत्या। थाना नागल क्षेत्र के गांव पहाड़पुर में एक व्यक्ति की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतक का सगा बेटा ही है। ये हत्या 24 जून की रात में उसी वक्त की गई थी जब वह व्यक्ति अपने खेत में ट्यूबवेल पर सो रहा था। इसके लिए एसएसपी के निर्देश पर स्वाट टीम और थाना नागल पुलिस टीम को लगाया गया था और 3 महीने बाद पुलिस ने हत्यारे बेटे शिवम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में हत्यारे बेटे ने बताया कि उसके कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी और उसके पिता उसको खर्च करने के लिए पैसे नहीं देते थे, जिससे वह नाराज था और पति पत्नी के बीच में भी खटपट होने लगी थी, जिस कारण उसने हत्या का प्लान तैयार किया। से 4-5 दिन पहले ही उसकी पत्नी मायके चली गई थी और 24 जून की रात जब उसका पिता ट्यूबवेल पर सोने गया तो झाड़ियों में छुपकर पिता के सोने का इंतजार किया और जब पिता गहरी नींद में सो गया तो पिता की गर्दन पर चाकू से वार कर अपने ही पिता की शिवम ने हत्या कर दी। हत्यारे शिवम को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर जेल भेज दिया है। 24 जून को पुलिस को सूचना मिलती है कि ग्राम पहाड़पुर में जो वादी है शिवम वो बताता है पुलिस को कि उसके पिता की किसी ने चाकू मारकर गले पर वार कर हत्या कर दी है किसी अज्ञात व्यक्ति ने। और इस तहरीर पर थाना नागल पुलिस पर मुकदमा पंजीकृत हत्या का किया जाता है और इसमें वरिष्ठ अधिकारी एवं फील्ड यूनिट मौके पर जाते हैं। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण इसमें किया गया। इसमें यह पता गया कि 23/24 की रात्रि में ये घटना हुई थी जब वह ट्यूबवेल पे अपने खेत में जाके सो रहे थे। इसमें हमारी 3 टीम्स थाने की लगी हुई थी, साथ ही एक सर्विलांस और स्वाट टीम भी लगी हुई थी। इसमें गांव में गोपनीय रूप से इस दौरान हमने जानकारी करी, इनकी किस किस से दुश्मनी थी, इनके क्या क्या विवाद चल रहे थे, ये सारी चीज़ें हमने करी। तो धीरे धीरे यह पुलिस को पता चला कि जो घर विवाद था वो इनके घर के अंदर ही था। पिता पुत्र का अक्सर झगड़ा हुआ करता था पैसे के लेन देन को लेकर। ये जो पुत्र है जो कि वादी था, बाद में इसी का नाम प्रकाश में आया कि इसी ने अपने पिता की हत्या की है। अभियुक्त जो है शिवम, उसको आज सुबह थाना नागल पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनकी निशानदेही पर जो घटना में प्रयुक्त चाकू था वो भी इन्होंने बरामद किया है और आज इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इनसे जब पूछताछ हुई तो इन्होंने डिटेल्ड रूप में बताया। इन्होंने बताया कि कुछ महीनों पहले घटना से इनकी शादी हुई थी। इनका जो सारा पैसे का लेन देन था वो पिता के द्वारा ही किया जाता था। इन्हें खर्चे के पैसे भी नहीं दिए जाते थे अपने पिता के द्वारा। और जो बताते थे कि इनके पिता पर काफ़ी कर्ज था जो कि उन्होंने अपने ज़मीन की 4 बीघा ज़मीन जो है बेची और ये बता रहा था कि तब भी कर्ज नहीं उतरा। ये पिता जो हैं वो किसी अन्य चीज़ों में इस पैसे को उड़ा दिया करते थे और बार बार इन पे दबाव बनाते थे कि खुद पैसा कमाओ, मुझसे पैसा मत लो। तो इसे खर्चे के भी पैसे नहीं दिया करता था। इसी चीज़ को लेकर पिता पुत्र में झगड़ा भी हुआ करता था। यह चीज़ पुलिस को गोपनीय रूप से गांव में मुखबिरों के द्वारा भी पता चली। फिर जब इसे सख्ती से पूछताछ किया गई तो इसने घटना कबूल किया और घटना में प्रयुक्त जो है आला कत्ल भी बरामद किया और आज इसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय। सर, इसमें बताया गया है कि रसोई से करके चाकू लेके गया है बीवी के लिए वैसे मानता, तो क्या ये कहना है कि इसकी बीवी भी इसके साथ कुछ शामिल है? जी, इसकी जो वाइफ है वो घटना से करीब 4-5 दिन पहले ही अपने मायके चली गई थी। उनकी मायके जाने का कारण भी यही था कि जो विवाद होते थे घर में पैसे के लेन देन के लिए, बीवी भी खर्च का जो पैसा मांगती थी वो उसे नहीं मिल पाता था। तो यह इससे झगड़ा करके जो है अपने मायके चली गई थी। उसी के